डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी, दिल्ली हाई कोर्ट के वकील भी इसका कोई रास्ता निकालें। और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लॉयर्स जो हैं वो कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सारे एडवोकेट्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हाई कोर्ट के जो हमारे नेतागण हैं दिल्ली हाई कोर्ट के भी, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो कोई ना कोई रास्ता निकालें। अगर हड़ताल का रास्ता उनको नहीं समझ में आ रहा, और मैं तो गुजारिश करूंगा कि हड़ताल अगर जरूरी है खुद इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए, एडवोकेट्स की इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए, तो मजबूरी है। सभी ईमानदार प्रेस साथियों का धन्यवाद। आज फिर आप लोग शॉर्ट नोटिस पे आए और एक बहुत ही ज़रूरी और अहम विषय है आज, और वो है बाकी सभी प्रोफेशनल डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी और दूसरे संस्थानों पे एक प्रकार से कब्जा करने के बाद जो आरएसएस और बीजेपी की ये सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की, जो ये मोहन भागवत जी की ये सरकार है, अब उन्होंने लोकतंत्र के, जनतंत्र के, डेमोक्रेसी के और भारत के संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया था अपने मुट्ठीभर साथियों के साथ मिलकर, जो सबसे बड़े रक्षक हैं, वकील, एडवोकेट्स, लॉयर्स, उनके ऊपर हमला बोला है। और अगर मैं थोड़े कड़वे शब्दों में बोलूं तो वो हम लोगों के गले से, वकीलों के गले से हमारा बैंड, जो कि संविधान की, इंसाफ, बराबरी की, इज्जत की गारंटी देता है, दिलवाता है पूरे देश के नागरिकों को, खास तौर पे कमजोरों को उनकी हिफाजत की गारंटी देता है बैंड हमारा, वो बैंड उतार के हमारे गले में पट्टा बांधने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए एडवोकेट्स कम्युनिटी अपनी सर धड़ की बाजी लगा के, ये सिर्फ अपनी रक्षा करने की बात नहीं है, देश का संविधान, देश और देश की डेमोक्रेसी बचाने के लिए, देश की न्यायिक व्यवस्था बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। और हम वादा करते हैं पूरे देश के हर एक नागरिक से, हर एक जज से, हर एक उस व्यक्ति से जो अदालतों में न्याय के लिए गुहार लगाने के लिए हमारे पास आता है, वकीलों के पास आता है, कि हम किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे आप लोगों का अधिकार, जो न्याय लेने के लिए, अपने न्याय का अधिकार पूरा करने के लिए अदालतों में, कोर्ट्स में, न्यायालयों में आते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए हम लोग अपने सर धड़ की बाजी लगा देंगे। ये बताने के लिए मैंने आपको ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया है। ये एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 पूरी तरीके से भारत के संविधान को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा कदम है अब तक का। इस कदम के जरिए, और मैं यहां सबसे अहम बात ये साफ कर देना चाहता हूं, सरकार इस बिल के माध्यम से क्या करना चाहती है, जो वकीलों की आज ताकत है कि हम बगैर किसी के दबाव में आके अपनी जो व्यवस्था है, जो जनता को न्याय दिलाने की, अदालतों में जनता की आवाज, देश के नागरिकों की आवाज मजबूती से उठा सकने की जो हमारे पास स्वतंत्रता है, हमारे जो हमें जो निर्देशित और गवर्न करता है, हमें कैसे काम करना है, कैसे जनता के लिए दिन रात एक करना है, कैसे अपने ऊपर खतरा लेके भी अपने क्लाइंट की रक्षा करनी है, वो जो अधिकार हमारे अपने पास था, सरकार ये चाहती है कि हम वकीलों को मजबूर कर दें कि वो सरकार जो कानून कहे, यानी कि अमित शाह जी, मोदी जी और मोहन भागवत जी जो कहें उस प्रकार से काम करें। अगर वो ये बोले कि इस क्लाइंट का या इस ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स का या इस सेक्शन का समाज के आपको केस नहीं लड़ना है, मजबूती से नहीं लड़ना है,
वरना हम आपकी चाबी उमेटेंगे, आपके कान उमेटेंगे बार काउंसिल के माध्यम से, जिस पे सरकार कब्जा करना चाहती है। तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है देश में न्याय व्यवस्था बरकरार रखने की। आज पिछले 3 दिन से, अब इसमें कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। पहली चीज ये कहता है कि हम स्ट्राइक नहीं करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वकील 95% केसेस में, ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है क्योंकि आम जनता को ये बात पता नहीं लगती है, और आरएसएस और बीजेपी के लोग अब पूरी देश में ये बातें फैलाने की कोशिश करेंगे कि वकील अपने नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, 95% से ज्यादा जो अदालतों में हड़ताल होती है वो किसके फायदे के लिए होती है? वो जो लोग अदालतों में न्याय की गुहार लगाने जाते हैं, आम जनता के फायदे के लिए। और हर हड़ताल में आम जनता का नुकसान होता है, लेकिन वकीलों का डायरेक्ट नुकसान होता है, क्योंकि जो लोग ऐसे वकील हैं, जो ज्यादा ईमानदार वकील हैं, जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, मतलब जिनका कोई बड़ा कार्टेल नहीं है वकीलों का, उन लोगों को तो अपना घर पालने के लिए भी दिक्कत आती है, क्योंकि अगर अदालत में पेश नहीं होंगे तो फीस कैसे मिलेगी। तो वकील अपने और अपने परिवार का पेट काट के भी क्लाइंट्स की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए स्ट्राइक करते हैं, वरना वकीलों को स्ट्राइक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जब तक बर्दाश्त हो सकता है तब तक वकील बर्दाश्त करते हैं, स्ट्राइक नहीं करते। और जब स्ट्राइक भी होती है तो वकीलों का सिस्टम होता है, जो हमारे प्रॉक्सी काउंसिल्स होते हैं, जो बार एसोसिएशंस हैं, वो बार एसोसिएशंस जो है उनके एक एक वकील हर अदालत में खड़ा करते हैं, ताकि क्लाइंट्स का नुकसान ना हो। भले ही वकीलों का नुकसान हो जाए, क्लाइंट्स का नुकसान नहीं होने देते। तो ये वकीलों के अधिकार पे जो हमला है, वकीलों के गले में जो पट्टा बांधने की कोशिश हो रही है बैंड उतरवा के, ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं आपको कुछ सेलिएंट फीचर्स बता रहा हूं इसके बिल के, जो हमें किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। एक तो लीगल प्रैक्टिशनर यानी कि वकील कॉल होगा, इसकी भी वो की जा रही है, एक उसको नया रूप दिया जा रहा है। वकीलों को आप ज्यादातर क्या समझते हैं? जो वकील न्यायालय में जाके आपका अधिकारों की रक्षा करते हैं, जो कोर्ट्स में जाके प्रैक्टिस करते हैं, उनका एक थोड़ा सा अलग दर्जा होता है। अब ये सबको एक ही लकड़ी हाँकने की कोशिश हो रही है। और सबसे बुरी बात जो है वो ये है कि विदेशी कंपनीज जो हैं, लॉ फर्म्स, और विदेशों में बहुत बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स होती हैं, इसमें हजारों लॉयर्स काम करते हैं, और एक तरीके से अडानी अंबानी टाइप, जैसे अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे जो बेईमान लोग हैं, उन्होंने बिजनेस पे कब्जा कर रखा है, अलग अलग चीजों पे कब्जा कर रखा है। विदेशों में उसी प्रकार की लॉ फर्म्स भी होती हैं जो बिल्कुल इंडस्ट्री की तरह काम करती हैं। कोई ये व्यापार नहीं है, वकालत कोई व्यापार नहीं है। तो अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लॉ फर्म्स को भारत में परमिशन दी जा रही है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे यहाँ के जो वकील हैं वो भी वहां जाके ऐसे प्रैक्टिस कर सकेंगे? बाहर नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि बाहर के वकील आके अगर यहाँ कोई गड़बड़ी करते हैं तो क्या वहां के लोगों के लाइसेंस हम कैंसिल कर सकते हैं? हमारे यहाँ देश के अंदर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर काम करने वाले वकील हैं, उनके खिलाफ तो हम डिसिप्लिनरी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन विदेशी लॉयर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं? तो और उससे भी बड़ी बात यह है कि विदेशी लोगों को बिना रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स के, जैसे हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें अमेरिका में भी प्रैक्टिस करने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है। अमेरिकन लॉयर्स को यहाँ प्रैक्टिस करने का अधिकार दे दिया जाए, यूरोपियन लॉयर्स को यहाँ प्रैक्टिस करने का अधिकार दे दिया जाए, बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स को यहाँ आने का अधिकार दे दिया जाए, फिर तो बड़े बड़े मॉल्स बन जाएंगे। जैसे आज हमारे छोटे छोटे व्यापारियों का बिल्कुल जो काम धंधा है वो चौपट हो गया, वही वकीलों के साथ करना चाहते हैं ताकि उनके गले में पट्टा बांधा जा सके। ये हमें मंजूर नहीं है। फिर बार एसोसिएशन का जो है उसमें भी बंदिश बांध रहे हैं कि अगर हम एक जगह से, आज क्या है पूरे देश में जाके वकील प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी देश के हिस्से में जाके, तो उस पर भी बंदिश लगाई जा रही है कि आप अगर अपनी
लोकेशन या फील्ड भी चेंज करेंगे। और भाई वकील की क्या फील्ड होती है? वकील की फील्ड होती है कोई, मेरे पास कोई घर का मुकदमा लेके आया, सिविल मुकदमा लेके आया तो मैं वो भी करूंगा, और अगर कोई क्रिमिनल मुकदमा, फौजदारी का मुकदमा लेके आ गया वो भी करूंगा। अब मैं जाके बार बार किसी जगह ये बताऊंगा कि आज मेरे पास 2 केस सिविल आए तो मैं अब सिविल का वकील हो गया, अब मेरे पास फौजदारी के वकील आए तो मैं फौजदारी का वकील हो गया, और अगर मेरे पास दोनों आ रहे हैं तो मैं हाइब्रिड वकील हो गया। ये इस प्रकार की जो शर्तें रखी जाती हैं ये वो सिर्फ तंग करने के लिए रखी जाती हैं। जो इस कानून को बनाने वाले हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग, उन्हें भी पता है कि ये बहुत ही बेवकूफी वाले प्रावधान है, लेकिन रखते इसलिए क्योंकि चूड़ी टाइट करनी है, तंग करना है। उसके बाद स्ट्राइक करने का अधिकार ही छीन लिया। मतलब ये कौन सा तरीका है? मैंने अभी आपको बताया, वकील स्ट्राइक करते हैं देश की, संविधान की और क्लाइंट्स की रक्षा के लिए। वकीलों को तो कभी कभी 5% जरूरत पड़ती है अपने, अगर कोई किसी वकील की हत्या कर दी जाए और कहीं प्रशासन के का बहुत बड़ा जुल्म हो जाए। जैसे किरण बेदी का केस हुआ था, जब मैं वकालत में नया नया आया था, तो वकीलों के चैम्बर में घुस घुस के बदमाशों ने किरण बेदी जी लाई थी और उन्होंने मारा था। तो तब भी क्या वकील स्ट्राइक नहीं करते? देखिए, वकीलों की बात सुनने के लिए अगर सरकार अच्छे काम करने लगे तो वकीलों को स्ट्राइक करने की क्या जरूरत पड़ेगी? हमारे न्यायालय जो हैं, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस भी कहते हैं कि हमारे ऊपर दबाव है, जनता आके हमारी रक्षा करे। तो अगर जजेस के ऊपर इस प्रकार का जो दबाव का 4 सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस ही बताते हैं, वो दबाव हटा लें तो न्यायालयों में ही हम जाएं और हर अधिकार की, अपने क्लाइंट्स की भी और स्वयं अपनी भी रक्षा कर सके। लेकिन कोई इस प्रकार का तो दबाव खत्म होता नहीं है, आज तक तो नहीं हुआ। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बताया कि हमारे ऊपर से दबाव खत्म हो गया। तो जब ऐसे हालात हैं तो वकील अपने लिए से ज्यादा, और लास्ट में मैं ये भी बताता हूं, स्ट्राइक होती है ज्यादातर न्यायिक व्यवस्था बचाने के लिए। हम लोग कहते हैं जो बार यानी कि वकील हैं, जो वकालत की फील्ड है, वो जजेस की भी मदर होती है। बार इज मदर ऑफ बेंच। तो बार ही है, वकील ही है, वकील कम्युनिटी है जो जजेस की इज्जत, आबरू, उनका विकार, इकबाल, वो बचाने के लिए वकील ढाल होते हैं जजेस की भी। ये वकीलों के ऊपर हमला जो अब है ना, इसका डायरेक्ट असर, अगला असर जजेस के ऊपर होने वाला है। अभी शायद हमारे जुडिशरी के लोग इस बात को नहीं समझेंगे, लेकिन जो समझदार हैं वो इस बात को समझेंगे। और हमारा ये कहना है कि इसमें सभी लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, जुडिशरी को भी कोऑपरेट करना चाहिए हमारे साथ। हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अगर वकीलों की दीवार, संविधान, कानून की, इंसाफ, बराबरी की रक्षा करने वाली गिरेगी तो उसका अगला नंबर, सबसे पहला नंबर जजेस का आएगा। ये बात समझ लेनी चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि दिल्ली के लॉयर्स ने, और अब तो पूरे देश से खबर आ रही है, दिल्ली के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लॉयर हैं, और मैं गुजारिश करूंगा कपिल सिब्बल साहब से भी, वो तो यही वादा करके हमारे सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़े थे, लेकिन उनका भी कोई बयान अभी तक मुझे नजर नहीं आया। वो अपना पॉडकास्ट करने में व्यस्त हैं। तो उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए, ये जरूरत है, सड़कों पे हमारे साथ आए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी, दिल्ली हाई कोर्ट के वकील भी इसका कोई रास्ता निकालें। और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लॉयर्स जो हैं वो कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं, सारे एडवोकेट्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हाई कोर्ट के जो हमारे नेतागण हैं दिल्ली हाई कोर्ट के भी, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो कोई ना कोई रास्ता निकालें। अगर हड़ताल का रास्ता उनको नहीं समझ में आ रहा, और मैं तो गुजारिश करूंगा कि हड़ताल अगर जरूरी है खुद इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए, एडवोकेट्स की इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए, तो मजबूरी है, क्योंकि अदरवाइज तो ये इंस्टीट्यूशन ही खत्म हो जाएगी। हम ये नहीं कह सकते कि संविधान को हम खत्म होते देखते रहें लेकिन स्ट्राइक नहीं करेंगे। फिर क्या न्याय मिलेगा? अगर संविधान ही खत्म हो जाएगा तो किस अदालत में जाके न्याय लेंगे हम? ये बातें हकीकत है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। ये सिर्फ शॉर्ट साइटेडनेस है। अगर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अभी स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, तो वो बहुत ही नजदीक की दृष्टि से चीजों को देख रहे हैं। इस वक्त अगर हम लोग बीच से हट जाएं तो अगला नंबर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का होगा, अगला नंबर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस का होगा।
तो वो भी रेगुलेट करेगी सरकार, और गलत तरीके से करेगी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहां गई? वकील ही आजाद नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है वकील, तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहां जाएगी? वकील तो सबसे मजबूत हिस्सा है ना। फ्रंट एंडिंग कौन करता है? क्लाइंट्स जब कोई परेशान होकर आता है तो क्या जज के पास जाता है कोई सीधा? हमारे पास आता है, वकील के पास। हम ही उसको बताते हैं उसके अधिकार क्या है, हम ही उसका केस तैयार करते हैं। ज्यादातर क्लाइंट्स को हमारे देश में अपने अधिकार नहीं पता होते, उनको ये नहीं समझ में आया होता है कि हमारे साथ ज्यादती क्या हुई है। हम लोग समझाते हैं उन्हें कि तुम्हारे ये अधिकार थे और तुम्हारा ये ले लिया गया, तो और हमारे ऊपर ही हमला हो जाएगा, तो इसका मतलब पूरी जुडिशरी पे, न्यायिक व्यवस्था पे, उस पे हमला है, और ये हम नहीं होने देंगे। तो हमारा ये कहना है कि देश के सभी वकीलों से, सभी बार एसोसिएशन से, सभी बार काउंसिल से मैं गुजारिश करना चाहता हूं, खास तौर पे मनन मिश्रा साहब से। वो तो हमारे बार काउंसिल के चेयरमैन है पूरे देश के, पर वो बीजेपी के सांसद भी हैं, तो अभी बीजेपी की सांसद ही भूल जाए वो। अगर वो सच्चे और ईमानदार हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए, लॉयर कम्युनिटी के लिए, जिसकी वजह से वो आज इतनी बुलंदी तक पहुंचे, राज्यसभा तक पहुंचे, वकील होने की वजह से पहुंचे और कोई वजह से नहीं पहुंचे, वो इस बात को ना भूलें। उनका बेस वकालत है, वकील है, वही उनका बेस है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है, अपनी पार्टी के लोगों को समझाएं और इसको बिना शर्त के और माफी मांग के वापस कराएं। लॉ मिनिस्टर साहब से, अमित शाह जी से और मोदी जी, देश से माफी मांगे कि हमसे गलती हुई है, हम आगे से ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम न्यायिक व्यवस्था पे हमला नहीं करेंगे, हम भारत की जुडिशरी पे हमला नहीं करेंगे, हम भारत के वकीलों पे हमला नहीं करेंगे। ये माफी मांग के ये बिल जो है तुरंत विड्रॉ करने का काम कराना चाहिए मनन कुमार मिश्रा जी को, और कपिल मिश्र जो सिब्बल साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं, उनको भी इस काम में उनके साथ मिलकर इस काम को करवाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वरना सड़क पे आने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी हमारी गुजारिश है पूरे देश के सभी बार एसोसिएशन, सभी वकीलों से, कि ये टेस्टिंग टाइम है, ये ब्रेक पॉइंट है। अगर आप अपने प्रोफेशन के प्रति वफादार सच्चे हो तो आपको इस आंदोलन में साथ देना ही पड़ेगा। देशव्यापी आंदोलन में सभी बार एसोसिएशन से पूरे देश की गुजारिश है कि वो इस आंदोलन में जुड़े। दिल्ली की बार ने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बार जो है, और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कोऑर्डिनेशन कमेटी की, जो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसके सारे पदाधिकारियों की मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि उन्होंने लीड ली है, और दिल्ली की बार की जिम्मेदारी भी है, उन्होंने सही लीड ली है, उन्होंने मिसाल कायम की है। आज भी एक पीसफुल प्रोटेस्ट कड़कड़डुमा में और रोहिणी में हुआ था, जो अदालतों के गेट्स हैं, ताकि देश की जनता भी देख सके, पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था। फ्राइडे के दिन सुबह 10 बजे, जुमे के दिन सुबह 10 बजे, शुक्रवार के दिन सुबह 10 बजे भी एक पीसफुल प्रोटेस्ट, जो 30 हजारी का जो सेंट्रल हॉल है उसके बाहर वाले गेट के सामने रोड की तरफ 10 बजे सुबह होने वाला है। वहां पे भी मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा वकील लोग आए वहां पे, यानी कि परसों, यानी 21 तारीख को फ्राइडे के दिन सुबह 10 बजे मैं स्वयं भी वहां आऊंगा, और मैं डिटेल में सारी बात भी करूंगा। और वहां पे जो 30 हजारी, क्योंकि दिल्ली की सबसे पुरानी बार है, सबसे बड़ी बार है, और वो पूरे देश के डिस्ट्रिक्ट बार्स की भी एक तरीके से उन्होंने लीड भी ली है और नुमाइंदगी भी की है, पहले भी की है। तो हम सभी लोग 30 हजारी से ही निकले, जो अलग अलग बार्स में गए भी हैं, आज जो पुराने लोग हैं वो सब 30 हजारी बार से निकले हैं। तो वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए परसों फ्राइडे के दिन 10 बजे, और वहां पीसफुल प्रोटेस्ट करके इस जो कम सुनने वाली जो लॉ मिनिस्ट्री और सरकार है उसको जगाएं, और आगे की जो रणनीति है वो भी तय होगी। लेकिन देश में सभी हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन से, खासतौर पे उत्तर प्रदेश और बिहार जो देश की सबसे बड़ी बड़ी बार्स में से एक है, और वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र से भी मैं गुजारिश करूंगा कि ये सभी बार्स जितनी भी हैं ये इस आंदोलन में साथ दें, लीड लें, और किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे संविधान के ऊपर इतना बड़ा हमला बर्दाश्त ना करें। देश बचाएं, संविधान बचाएं, हमारा जुडिशियल सिस्टम बचाएं। मुझे यही कहना था आप लोगों से, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। ये आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है, इसलिए आप सब लोगों से भी गुजारिश है कि फ्राइडे के दिन
आप भी 10 बजे 30,000 के सेंट्रल हॉल के जो सामने वाला गेट है रोड की तरफ, वहां सुबह 10 बजे आए, ताकि आप संविधान बचाने की इस लड़ाई को अपनी आंखों से देख भी सकें और पूरे देश को भी दिखा सके। क्योंकि जो क्रिमिनल मीडिया है वो तो आपको पता ही है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो तो इसको ऐसा दिखाएगी कि जैसे सारे वकील जो है बहुत खुश हो रहे हैं इससे। अभी कुछ लोग टेलीविजन पे, ये क्रिमिनल टेलीविजन पे आएंगे भी ये बताने के लिए इसमें ये फायदा है वो फायदा है। हमें इस डिबेट में पढ़ना ही नहीं है, ये हमारा काम है। हमसे पूछे बगैर सरकार ने ये किया है, हम इसको नकारते हैं 100% टोटली। जो भी अगर कुछ कानून में चेंज करना होगा वो हम लोग अपने आप प्रपोज करेंगे, जब हमें जरूरत होगी सरकार को वो मानना पड़ेगा, क्योंकि यही मैंडेट है संविधान का, यही मैंडेट है हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का भी। जिस ग्रुप के लिए लॉ बन रहा है उसी को बताना चाहिए कि हमारी क्या तकलीफ है और हमें क्या चाहिए। कोई बाहर का व्यक्ति ये नहीं बता सकता बिल्कुल भी, इसलिए हम इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं। और पूरे देश के वासियों से, खास तौर पे हमारे क्लाइंट्स जो हैं, आपको थोड़ी बहुत तकलीफ हो तो मेहरबानी करके उसको सहें, क्योंकि ये आप ही की लड़ाई है, वरना आपको न्याय की उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। अगर वकील कमजोर हो गए फिर आपको कोई न्याय नहीं दिलाएगा, फिर आप किसी को नहीं कह पाएंगे आई विल सी यू इन कोर्ट, तुम मेरे साथ यहां ज्यादती कर लो, मैं तुम्हें अदालत में देखूंगा या घसीटूंगा, बोलते हो ना आप सब लोग, तो वो भूल ही जाना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ी हमारे साथ रह के कोऑपरेट करना पड़ेगा। हमें भी बहुत जल्दी है इस गंदे और घिनौने कानून को बदलवाने की, खत्म करने की। हम भी चाहते हैं कि हम भी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आप लोगों के जरिए और आपको इंसाफ दिलाने के लिए इस नोबल प्रोफेशन को, इस पायस प्रोफेशन को ईमानदारी के साथ कर सके। कहा जा रहा है इससे फायदा होगा सर, इससे फायदा होगा जो आम पब्लिक है, जो क्लाइंट्स है, हड़ताल नहीं होगा तो बात हो रही है कि वैश्विक स्तर का कानूनी दिशा और इसको बनाया जाए। वो अमित शाह जी बनाएंगे, मोदी जी बनाएंगे, वो तो बना ही रहे ना। किसानों को दबा लिया, किसान बेचारे आत्महत्या पे आत्महत्या कर रहे हैं, अब वो चाहते हैं वकील भी आत्महत्या करना शुरू करें। ये नहीं अलाउ होगा। बेरोजगारों को बेरोजगार बना दिया और उनको आतंकवादी बताते हैं, लाठीचार्ज कराते हैं। वकीलों के साथ ये नहीं होगा, ये ध्यान रख ले बात सरकार। नहीं सर, इसमें जो ये कहा जा रहा है हड़ताल करने का मतलब अधिकार है, लेकिन उसमें उससे बाधा ना आए किसी चीज में, इस तरह मतलब बाधा क्यों आएगी? बाधा तो ये बिल बाधा है ना। आप किसी का हाथ काट, किसी के गले से उसका पैंट उतार के पट्टा डालने की कोशिश करोगे, बाधा हम डाल रहे हैं, वकील डाल रहे हैं बाधा। आप होते कौन हो? वकीलों से पूछे बगैर कोई कानून बना दोगे? ऐसे होता है? पूछा? अब तक तमाम कानून इस तरीके से बनाए गए, संशोधन बिल लाए गए, उस पर हमेशा विवाद बढ़ता रहता है और ऐसे ही प्रदर्शन होते हैं। तो क्या ये प्रदर्शन आप लोग भी सड़क पे इसी तरीके से निकल करके इसका सोल्यूशन? ये मैंने आपको बताया ना, वकील इस देश की हिफाजत के लिए लास्ट लाइन, संविधान बचाने की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। वकील अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और वो निभाएंगे। हमें पता है पूरा देश हमारे ऊपर निर्भर है इस वक्त। हर एक के साथ ज्यादती कर ली तो वकीलों के साथ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये वकीलों की जिम्मेदारी है। हम वादा करते हैं पूरे देश से, हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। हमें अपने से भी ज्यादा देश में न्यायिक व्यवस्था की, इंसाफ और बराबरी की चिंता। लेकिन सरकार को क्या फायदा? सरकार को फायदा ये है कि जैसे विपक्ष को दबा लिया, आज कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई मजबूत आवाज नहीं उठा सकती। मैं तो अभी आज वो चुनाव में चोरी की मशीनों के इशू पे जाना ही नहीं चाहता। आज सुप्रीम कोर्ट में डेट मिल गई, सीईसी के जो इलेक्शन, जो सिलेक्शन का प्रोसेस था उसमें डेट दे दी बगैर सुनवाई की। अब जब भी होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने तो पहले भी इंटरव्यूज में बताया था ना, नहीं होगा आज फैसला। अब सरकार आके कह देगी जो हो गया सो हो गया, अब 2029 के बाद देखेंगे। ये जो सरकार को ताकत आई हुई है ना, ये झूठे मशीनों द्वारा चुराए हुए वोटों से, ये इन्होंने सोच लिया कि हर एक को एक ही लकड़ी हाँक लेंगे, वो नहीं होने वाला है। और हम ये समझते हैं कि वकीलों की जिम्मेदारी है, हम इस जिम्मेदारी को देश के लिए निभाएंगे। ये ऐसे धक्का दे के वकीलों को नहीं मजबूर किया जा सकता। जैसे किसानों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को, किसको छोड़ा है? महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट को, हर कमजोर वर्ग को इन्होंने धक्का देके कि ऐसे ही होगा, हम सबकी जमीनें छीन लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, हम अडानी अंबानी यूसुफ लुलू को पूरा देश बेच देंगे। ऐसे नहीं होगा। अभी मैं आज अमेरिका का वो समन भी देख रहा था। ये लॉ मिनिस्ट्री को अमेरिकन गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही है कि अडानी जी को हमारे समन सर्व कर दो। वो तो प्रधानमंत्री जी नहीं कराएंगे। वकीलों के ऊपर इनको वो पट्टा डालने की बहुत चिंता हो रही है। वकील अपने गले में पट्टा नहीं डलवाएंगे, फांसी का फंदा ले लेंगे, हम पट्टा नहीं डलवाएंगे वकील। तो चुनाव आयोग पर भी बात कर लें, वो बाद में कर लीजिएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है आज की तारीख में। और इसी से देखिए आप, ये जो अब वकीलों के ऊपर हमला हुआ है ना,
इससे उल्टी गिनती की शुरुआत होगी और देश की जनता की असली लड़ाई शुरू होगी। अब हर एक मजलूम को न्याय मिलने के लिए इसी रास्ते पे चलना होगा जो वकील आपको करके दिखाएंगे। आप ये मानते हैं कि वकीलों के जो इख्तियारात हैं वो कम किए जा रहे हैं? नहीं, मैंने आपको नटशेल में बता दिया, इख्तियारात नहीं है हमारे कोई। हमें क्या चाहिए इख्तियारात, बताओ ना। हम लोग कोई और काम भी कर सकते हैं ना। हम ये मुश्किल काम करते हैं, इतनी मेहनत होती है कि हर एक व्यक्ति का दुख अपने ऊपर ले लेना, इससे बड़ा कोई काम होगा? डॉक्टर भी इलाज करता है तो वो बीमारी अपने ऊपर नहीं ले लेता है किसी की। वकील किसी की प्रॉब्लम अपने गले में लटका लेते हैं, उस तरीके से उसकी आवाज बनते हैं। तो हर एक की टेंशन लेने का काम कोई है? हमारा कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है, हमें तो अपने क्लाइंट्स की चिंता है, उनका नुकसान हो रहा है, इसलिए लड़ रहे हैं। ये बात आपको समझनी चाहिए। हर प्रोफेशन में और वकालत के प्रोफेशन में बहुत ज्यादा फर्क है। डॉक्टर से भी ऊपर इसलिए क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर भी बीमारी अपने ऊपर नहीं लेता, हम अपने ऊपर लोगों की परेशानी ले लेते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।